जय हिंद प्यारे दोस्तों। 15 अगस्त की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज ही के दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कैलकुलस। और कैलकुलस समझो 11th का भी कुछ पार्ट है और 12th का भी, लेकिन 12th का यह रीड है समझो। यदि 12th का आप एग्जाम देने जा रहे हो और सोच रहे हो कि बिना कैलकुलस पढ़े एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये कभी सोचो ही नहीं कि विदाउट कैलकुलस के हम 12th का एग्जाम भी दे पाएंगे, बोर्ड एग्जाम। और आईआईटी तो छोड़ ही दो। लिखा हुआ इसमें जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड पे दिख रहा है कि टॉपिक कौन सा है बउआ? कैलकुलस। और कैलकुलस भी किसके साथ साथ? 11th एंड 12th दोनों पढ़ेंगे हम लोग, दोनों कवर करते चलेंगे। उसके बाद विथ आईआईटी JEE, मतलब आईआईटी के भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं इसके साथ साथ। तो ये बातें आपको पूरी तरह पकड़ में आना चाहिए कि अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह होगा मैथ का ही एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट बोल सकते हैं इसे, जो पार्ट का नाम है कैलकुलस। ये हम स्टार्ट करेंगे। 11th का सीरीज अलग चलेगा, 12th का अलग चलेगा। 12th का कुछ ऐसे पार्ट है जो विदाउट 11 से, मतलब बिना 11 से पॉसिबल है ही नहीं पढ़ना। तो जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट है। बात करें बोर्ड में तो इसका वैल्यूएशन हम टॉपिक वाइज समझेंगे कि किस टॉपिक से कितना ज़्यादा नंबर बोर्ड में पूछा जाता है। और आईआईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 40% क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और विथ आईआईटी में भी लगभग 35 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलकुलस से। तो कैलकुलस में क्या है, कौन से टॉपिक है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है? जब अलग अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां जानेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ेंगे, बोर्ड में इससे कितना पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, वो बात सब बेसिकली हम जानेंगे। अभी मोटा मोटी ये जानेंगे कि कैलकुलस के अंतर्गत कितने टॉपिक है। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से मेन है। जैसे सीबीएसई एग्जाम हो गया, उसके दृष्टिकोण से तो ये मेन है, लेकिन बिहार बोर्ड से कुछ नहीं है, बिहार बोर्ड में पूछता ही नहीं क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं हम लोग कैलकुलस का। हर चीज जानने के बाद फिर से बोल रहे हैं, कैलकुलस हम लोग किसका किसका पढ़ेंगे? 11th 12th विथ आईआईटी जेई के साथ, विथ आईआईटी जेई के साथ। अब हम ये जानेंगे कि कैलकुलस में मोटा मोटी कितने टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक पे हमारे बोर्ड में, जैसे बिहार बोर्ड में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो ये अनुमान एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन किस साल कितना पूछा है उससे थोड़ा हमारा आइडिया लगेगा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखो यहाँ एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर होगा, उस चैप्टर के एक्सरसाइज अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। बउआ अब जो है कैलकुलस एक बहुत ही बड़ा पार्ट है मैथ का, तो कैलकुलस के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम 11th में कुछ टॉपिक है, कुछ 12th में है, वो भी बात जानेंगे। अरे बंदा अभी ही सो गया तुम, इधर देखो, इधर ध्यान लगाओ, सो गया। यार ऐसे रहोगे तुम लोग तो क्या करोगे? ठेला पे केला बेचोगे मार्केट में। जाओ मुंह पोंछ के आओ, पहले मुंह पोंछ के आओ, आज हमें जानना है। मुंह पे पानी मार के आओ, पानी मार के आओ मुंह पे। यार पानी मार के आओ, पूरा का पूरा समझना है हमें किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और फिर से आओ, देखो वीडियो। चलो बढ़ाते हैं। बउआ ये यूनिट है, बारी बारी से यूनिट, जैसे 1 2 3 ऐसे करके पढ़ेंगे। फिर चैप्टर्स हो गए, चैप्टर अलग अलग है। और देखो ये बोर्ड एग्जाम है, यह बीएसईबी बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं हम। किस बोर्ड की? बिहार बोर्ड की। तो पहला टॉपिक क्या है? लिमिट्स। लिमिट्स बिल्कुल 11th का टॉपिक है, 12th में इसकी कोई चर्चा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, जिसके कारण इसमें पूरा का पूरा हन्ना खाली दिख रहा है आपको। 11th में लिमिट है, लिमिट से क्वेश्चन पूछता नहीं है 12th में। अब आता रहे डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो ये भी नहीं पूछता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, लेकिन किसी किसी साल 2 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता था पहले। अब तो ऐसा हुआ नहीं जब से सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन हो सके। देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है बच्चों? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो 12th का ही पार्ट, लेकिन बिहार बोर्ड में देखो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, ना तो 2018 में, ना ही 19 में, ना ही 20, ना 21 और ना 22 में। ये पांचों साल में से किसी साल में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा है। और इसका फायदा बहुत सारे टीचर लोग उठा लेते हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से जब क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है तो बच्चों को क्यों बताया जाए। और बच्चा भी इस बात को मान लेते हैं कि हाँ सर, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से जब क्वेश्चन ही नहीं पूछता है तो क्यों पढ़ाइएगा। और इसके साथ साथ देखिए, दुर्भाग्यवश सीबीएसई के भी कुछ बच्चे होते हैं, सीबीएसई के भी कुछ बच्चे होते हैं। सीबीएसई वाले आंकड़े हम नहीं लेकर के आए, किसी दिन आकर के आपको दिखा देंगे कि सीबीएसई में ही कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से किस हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जैसे गेहूं के साथ साथ घून को भी पीस दिया जाता है, तो उसी तरह यहाँ सीबीएसई के बच्चा पीसे जाते हैं। जैसे गेहूं के साथ क्या पीसे जाते हैं? घून। उसी तरह 12th में सीबीएसई के बच्चा को पीस दिया जाता है यहाँ के महान कुछ टीचर्स के द्वारा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ना पढ़ा के। और पढ़ाएगा भी तो 1 से 2 सवाल करके सीधे आगे बढ़ गए। कोई मतलब ही नहीं है उनको कि सीबीएसई वाले बोर्ड वाले भी बच्चे हैं कुछ, उनके भविष्य का क्या होगा। तो उनके भविष्य के लिए हम लोग इस पे भी काम करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। और बात करें तो आईआईटी का तो ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिससे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ये आईआईटी का तो फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक। अब बात करें बउआ जो बहुत हल्का टॉपिक है, उससे बिहार बोर्ड ने धड़ल्ले क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। तो बात करते हैं डेरिवेटिव्स, जिसे हम अपना नाम देते हैं MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात करें बच्चों तो इससे बिहार बोर्ड में ढकिए के ढकिए, या गांव वाला भाषा में बोल सकते हैं बोझे के बोझे, बोझे के बोझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारे गांव में जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो कुछ बॉलर को एक ओवर में 2-3 छक्का मार देते थे। तो जो हम लोगों के यहाँ गणमान्य लोग थे, उनका कहना था कि अभी आया ना बोझे के बोझे छक्का खाएगा। तो यही बात है बउआ, देखो डेरिवेटिव्स है। जैसे खराब बॉलर आया और दनादन 6 मार दिया बैट्समैन ने, उसी तरह खराब टॉपिक आया, हल्का आया। अरे भाई डिफरेंशिएशन भी, डेरिवेटिव भी बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन बिहार बोर्ड में इसका बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाता है। और बोले ना जैसे आसान बॉलर आए तो छक्के पे छक्के, और बिहार बोर्ड वही चाहता है कि डेरिवेटिव्स में आसान आए और इस पे छक्के लगाया जा रहा है। देखो कितना क्वेश्चन पूछा है। 2018 की बात करें तो MCQ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे तुम लोग कहते हो, कितना पूछा था? 6। 2 मार्क्स, 2 नंबर का कितना पूछा? 3 पूछा था, और 5 मार्क्स का 1। फिर 2019 में देखो नंबर बढ़ गया, कितने ऑब्जेक्टिव पूछा था? MCQ 7, और 2 नंबर का देखो कितने क्वेश्चन? 5। सारा लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, करने में शर्म आ जाएगा हम लोगों को जब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे। फिर 5 मार्क्स का कितने हैं? 1 क्वेश्चन। 2020 में इसी तरह देखिए, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का 6 क्वेश्चन, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। दुर्भाग्यवश 2021 में देखो बच्चों, 2021 में देखो डेरिवेटिव से 22 ऑब्जेक्टिव था, 22 ऑब्जेक्टिव, और 2 नंबर का कितने क्वेश्चन था? 4 क्वेश्चन। फिर 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। यही डिक्रीज हुआ है कुछ 2022 में, 1 नंबर का 14, फिर 2 नंबर का 4 क्वेश्चन, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। दिख रहा है
कहते हैं ना, हल्का बॉलर मतलब खराब बॉलर आया और दे दनादन छक्के पे छक्का। तो वही बात बिहार बोर्ड ने किया, डेरिवेटिव से दे दनादन छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, इतना मारा है बुआ। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलो, थोड़ा सा हार्ड क्या आया, बिहार बोर्ड ने पूरा हन्ना ही खाली छोड़ दिया। बात करते हैं बउआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो 2018 में कुछ सवाल पूछा गया था, जो 2 सवाल है, देख रहा है। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी बात को लेकर के 2018 को टीचर लोगों ने हार्ड घोषित कर दिया। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे और एनसीईआरटी से ही था, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं था। 2018 का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का या कोई एग्जाम हो। बुआ 2019 में 2 ऑब्जेक्टिव तो पूछा, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पिछले साल पूछा हुआ। बाकी इसमें 2 नंबर 5 नंबर का तो कोई चर्चा नहीं। 2020 में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर का, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर 2021 में 5 नंबर हुआ, 2021 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 5 नंबर का तो चांस ही नहीं बनता है। 2022 में बात करें तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, 5 नंबर का यहाँ भी चांस नहीं बनता है। अब बात आ गया लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। तो देखो पूरा का पूरा ना खाली अभी तक एक बार 2019 में एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले 5 साल की हम चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं कि बेसिकली नए चर्चा कर रहे हैं। अब बात आ गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन ढके के ढके फिर पूछेगा, या अपना भाषा में बोले तो बोझे के बोझे। वो अभी तक हम लोगों ने समझा लिमिट 11th का पार्ट है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th का है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना बेटा कि जैसे लिमिट जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे 11th से स्टार्ट करेंगे लिमिट से, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, ये 11th की पार्ट हो जाएगी। ये 11th में ही पढ़ाएंगे, 11th के पार्ट के साथ साथ ये 12th में ये अलग से स्टार्ट करेंगे 12th में। वो जब तक लिमिट नहीं पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो पहले लिमिट, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर डिफरेंशिएशन आना है। तो डिफरेंशिएशन बारी बारी से 12th में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात आ गया अगले टॉपिक, इसकी भी बात कर चुके हैं, इसकी भी कर चुके हैं, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। इससे एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ये आईआईटी। और फिर से बोल रहे हैं सीबीएसई वाले बच्चा यहाँ भी घून की तरह पीछे जाते हैं। सीबीएसई वाले बच्चा यहाँ भी घून की तरह पीछे जाएंगे, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है और इससे भी पूछता है। तो सीबीएसई वाले बच्चे को कहीं खैर नहीं है। ऐसे आप लोग पढ़िएगा तो जानिएगा कि सीबीएसई में अधिकतर बच्चा का मैथ में कम मार्क्स आता है। और ये रीजन यही है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से सीबीएसई क्वेश्चन उठाते हैं, बिहार बोर्ड वहां से क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होते हैं। तो टीचर, हालांकि लास्ट में कैलकुलस यहाँ पढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि जब लास्ट में पढ़ाया जाता है तो बच्चों का मेन मोटिव होता है एग्जाम कैसे, बोर्ड एग्जाम कैसे पास करें। और बोर्ड एग्जाम कैसे पास करने के चक्कर में कितना भी टॉपिक छोड़ दीजिए। और यहाँ ऐसी भी संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा अतव तो अतव ये बोर्ड में रहता हूँ, हम ही लिख के आयल छी, ऐसे भी टीचर सब है। तो वैसे बात मानना नहीं है। तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गया बउआ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो देखो कितना ऑब्जेक्टिव है, देखो बोले ना, बात आया ना कि ढकिए के ढकिए पूछ देगा। देखो क्या नादानी किया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बउआ ऑब्जेक्टिव देख रहा है, ये स्क्रीनशॉट हम तुमको दे देंगे, बढ़िया से अपना देखते रहना इस तरह से। फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया बिटवीन द कर्व, बिहार बोर्ड ने इससे भी लगाम लगा दिया है, इस पे भी लगाम। और इससे भी नहीं क्वेश्चन पूछता है एरिया अंडर द कर्व या एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व्स, इससे भी नहीं पूछता है क्वेश्चन। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे यहाँ भी उसी बात का शिकार होता है, सेम शिकार यहाँ भी होगा। अब बात कहे डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्ट है, बिहार बोर्ड ने इससे पूछना स्टार्ट कर दिया है और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से बिहार बोर्ड ने आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन सीबीएसई से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए बच्चों को बेसिकली वैसे बच्चा पे फोकस करना है जो बच्चा सीबीएसई का भी एग्जाम दे रहा हो,
आईआईटी का भी तैयारी करता हो, तो वैसे बच्चे यहां से छूट के जाएगा नहीं, और क्वेश्चन भी छूट के नहीं जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है बच्चों। हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 11th की टॉपिक लिमिट से। 11th की टॉपिक क्या से लिमिट, फिर डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डेरिवेटिव्स जो स्टार्ट करेंगे वह 12th की पार्ट होगी। ये भी चालू रहेगा, ये भी चालू रहेगा, दोनों साथ साथ चालू होगा। इससे ज़्यादातर इसका रिलेशन इससे ज़्यादातर है नहीं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन लिमिट से है, इसलिए पहले लिमिट फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बात करेंगे एमओडी 12th की टॉपिक स्टार्ट अभी ही करेंगे कल से, और साथ साथ चलेगा लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बाद चलते चलेगा चीज़ें बउआ। और यही मेनली हम लोगों का टॉपिक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैसे पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चीज़ें जाते 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 यहाँ 11 नंबर पे खत्म होगा। और एक बात है, पूरा गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, और मेरे पे उम्मीद रखिए पूरे हम लोग YouTube के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स के माध्यम में, बिहार बोर्ड हो तब या CBSE बोर्ड हो तब, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे? गर्दा गर्दा। फिर सो गए हो कोई बच्चे, लगता है ना बउआ? तुम लोगों का जो आदत है ना, 2 गो 3 गो काम कर सकता है। अलुआ बेचेगा, अलुआ कटहर बेचेगा तू सब गांव में, ये जो चाल चलन रहेगा सो क्या 10 मिनट में सो जाता है? सोना नहीं है, सो जाते हो बीच में। बेचना कटहर अपना गांव में, साइकिल पे लाद के। मोटरसाइकिल तो आएगा नहीं तुम लोगों को, जो चाल चलन है। चलो देखते हैं आगे। तो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। ज्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए कल 15 अगस्त से हम लोग कैलकुलस का शुभारंभ कर रहे हैं, और कल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है आप लोगों को। कल अपना जो स्थान है, कोचिंग का संस्थान है, उसमें धूमधाम से 15 अगस्त मनाया जाएगा। आप लोगों को सादर आमंत्रित है कि उसमें जरूर पधारे और राष्ट्रीय मिठाई का भोग करके जाए। चलिए इसी बात के साथ आज हम विदा लेते हैं बच्चों, और उम्मीद से बढ़ के हम दिखाएंगे आपको। बोले ना, मैथ में 100 नंबर यहां से आएगा बच्चों को, 100 नंबर। 100 में 100 नंबर आएगा यहां से बिहार बोर्ड में। CBSE क्यों नहीं हो, CBSE में भी आएगा। यहां से हम लोग पूरा में पूरा नंबर लाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे पढ़ाया जाता है चीजें को, और बच्चा के माइंड में किस प्रकार से उतार दिया जाता है। ऐसे उतार देंगे आपको, दिमाग में सेट कर देंगे बउआ, पूरा के पूरा दिमाग में सेट कर देबू। सिलाई या रिंच से, सिलाई रिंच समझता है जिसे कहते हैं सलाई रिंच, वैसे पूरा फिट कर देंगे हम। चलो तो इसी बात के साथ आज विदा लेते हैं बउआ। फिर से कह देते हैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है आप लोगों को। कल पधारना मत भूलिए अपने संस्थान पे, वहां आइए, मिठाई का भोग कीजिए, फिर जाइए। चलिए इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं।